जिनेन्द्र, जैन तत्वज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, जैन तत्वज्ञान पार्ट 6। आज हम जैन संसारी जीव है उसको 4 भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो आगे पढ़ते हैं। तो 4 भाग तो वैसे सबको मालूम ही है। 4 गति है, हम उसको बोलते हैं नरक, तिर्यंच, मनुष्यलोक और देवलोक। ये 4 गति है और इसको हम बताने के लिए एक मेरा वीडियो है अक्षत पूजा के बारे में। अष्टप्रकारी पूजा में एक अक्षत पूजा का वीडियो है, उसके बारे में पढ़ लेना। तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा मैं। शॉर्ट में 4 गति है। ये नरक जो नीचे जाती है, फिर तिर्यंच गति है, फिर ऊपर मनुष्य गति है और देव गति है। इसको हम स्वस्तिक बोलते हैं और हम इसी यहीं पे घूमते रहेंगे। 84 लाख जीवयोनि है, माए बोलते हैं ना, जीव राशि है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्यक्ष वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्री, 2 लाख तेइंद्री, 2 लाख चौरिंद्री, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्री, 14 लाख मनुष्य न भेद। 14 लाख मनुष्य के भेद होते हैं। ओके, एवं कार्य 14 84 लाख जीवयोनि माए, 84 लाख जीवयोनि माहे। ओके, सो जीव की योनिया है, उसको जीव योनि बोलते हैं। जीव योनि 84 लाख होती है। इसका एक मैथमेटिक है, कलर्स ये सब मल्टीप्लाई होके बहुत डिवीजन में हम घूमते रहते हैं। तो शॉर्ट में इसको अब यही समझे कि 4 गति में हम घूमते रहते हैं। नरक भी उसमें फिर 7 नरक है, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी देवलोक में भी 12 देवलोक है, वो सब पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में हम यहीं पे घूमते रहते हैं बस। ओके, कब तक घूमेंगे? जब तक हम सिद्ध नहीं होते हैं। सिद्ध कब होंगे? जब हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। सम्यक का सही ज्ञान, सही दर्शन और सही चारित्र की प्राप्ति होगी। इसलिए हम इधर यहाँ पे 3 लगाते हैं, 3 बिंदु लगाते हैं और फिर सिलसिला में हमको प्राप्ति हो जाए बस। फिर हम कभी नहीं घूमेंगे इधर संसार में। इसलिए मैंने कहा था जब हम सिद्ध पढ़ रहे थे, एक बार अगर आप सिद्ध हो गए फिर आप वापस नहीं आएंगे। ओके, जब तक यहाँ पे, तो यहाँ पे हम घूमते ही रहेंगे। देव से मनुष्य हो सकते हैं, मनुष्य से देव हो सकते हैं। तो हम पुनर्जन्म में तो मानते हैं, लेकिन एक बार अगर हम सिद्ध हो गए, भगवान हो गए, फिर संसार में वापस नहीं आने वाले। उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी कंट्रोवर्सी मत करना। अभी बेसिक इंफॉर्मेशन अपन पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। अभी जैसे मैंने दूसरा टेबल यहाँ पे बनाया है। एक नरक का जो जीव होता है, वो नरक का जीव अगर निकल के बाहर कहां पे जा सकता है? वो नरक का जीव बाहर अगर निकलता है तो वापिस नरक में जन्म नहीं लेगा वो, और वापिस देवलोक में भी जन्म नहीं लेगा वो लेगा तो तिर्यंच में लेगा या मनुष्य में लेगा। वो भी 100% पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय वाला जीव होगा। संगी पंचेंद्रिय मतलब हमने पढ़ा था संगी असंगी आगे। तो संगी मतलब मन वाला जीव होगा। यानी नरक से एक बार जो निकला उसको सीधा मन वाला, 5 सेंस वाला मिलेगा, जिससे उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, जो हम अब बाद में पढ़ेंगे जब 14 गुणस्थानक पढ़ेंगे। तो एक संगी पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक दर्शन ले सकता है। उसको ही समझ में आता है कि मैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। वही अनुभव कर सकता है कि मैं तो कोई और ही हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा नाम जो है ये सिर्फ मैं नहीं हूं, ये तो एक आइडेंटिटी है। लोगों को मालूम पड़े कि मैं ये फलाना हूं, ये फलाना का डिकरा हूं, ये मैं हूं, इसका पति हूं, इनका बाप हूं, इनका आइडेंटिटी है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। तो ये संगी पंचेंद्रिय को ही मालूम पड़ता है। जो मन वाला, 5 सेंस वाला जीव हो उसी को मालूम पड़ता है। तो नरक का देखो, वो निकलेगा तो सीधा इसी में मिलेगा। तिर्यंच है, तिर्यंच वाला चारों गति में जा सकता है वापस। मर के फिर से तिर्यंच में जा सकता है, मर के फिर से मनुष्य में जा सकता है, मर के फिर से देवलोक में जा सकता है, मर के कहीं पे भी जा सकता है। मनुष्य भी सब जगह पे जा सकता है, चारों गति में घूम सकता है। देव मर के फिर से देव नहीं बन सकते हैं, और देव मर के नरक में नहीं जाते हैं। देव मर के या मनुष्य में आते हैं या तिर्यंच में जाते हैं। अभी देखो मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं। देव और नारकी को क्या है ना, अवधि ज्ञान होता है, उनको मालूम पड़ता है। अवधि यानी उनको
दूर दूर का मालूम पड़ जाता है कि कैसा है वहां पे, प्रोसेस कैसा है। तो देव क्या सोचता है मालूम क्या? अरे 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 अरे, मैं मनुष्य तो कैसी गंदी जगह में जन्मता है। माँ के गर्भ में जन्मते हैं ना मनुष्य, या संगी पंचेंद्रिय माँ के गर्भ में जन्मते हैं। तो वहां पे क्या होता है, 9 महीने तक क्या होता है? कोठी है, सिर्फ अंधेरी कोठी है। किसी को कोई अंधेरी कोठी में बंद कर दे 9 महीने के लिए, वो भी 4x4, या आपकी जितनी हाइट हो उससे बहुत कम में, तो आपको ऐसे सिकड़ के बैठना पड़ेगा। एक इमेजिन करो, हम वो दुख से गुजर गए हैं, हमको आज याद नहीं है, लेकिन वो दुख से गुजरे हुए, याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि गुजरे हुए नहीं है। वो क्या दुख सहन किया है हमने ऐसे अंधेरी खोटी में। अंधेरी की खोटी भी कैसी, जहां पे सब गंदगी आती है, पेशाब ले लो, गंदगी ले लो, खाना ले लो, सब उस पे गिरता है। ओके, वैसी जगह से आए हैं हम। ओके, तो देव वो देखते हैं, तो उनको एक ही वो नियानुबंधन करते हैं, अरे अरे हमको ऐसी जगह नहीं जाना है, हमको वापस जन्म लेना पड़ेगा, हमारी तो मौत आ रही है, क्योंकि अवधि ज्ञान से देख लेते हैं हमारी मौत आने वाली है कुछ दिनों बाद। तो वो लोग नियानु बांधते हैं कि भगवान हमको ऐसी जगह नहीं जाना है, ऐसी मनुष्य की जगह पे नहीं जाना है, ऐसे कौन जाए। तो मर के सीधा कहां जाते हैं मालूम क्या? तीर्यंच में जाते हैं। तीर्यंच, मोस्टली वो भी तीर्यंच में भी वन सेंस में जाते हो लोग, सीधा वन सेंस में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर देव लोग मर के जाता है ना, तो 99.9% वो एक इंद्रिय में जाता है। एक इंद्रिय डायमंड बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, जिससे उसको तकलीफ नहीं हो। वो सोचता है तकलीफ नहीं हो। हाँ, मनुष्य नहीं बनेगा, लेकिन उसको इच्छा नहीं होती है। तो जितने भी देव है उसमें से सिर्फ 0.1%, ये भी मैक्सिमम बोल रहा हूं, वो भी मेरे मेरे अंदाजन से, कि 0.1% ही मनुष्य बनते हैं, बाकी 99.9% वो सीधा एक इंद्रिय में जाते हैं। अभी नरक वाला, उनको भी होता है कहां जाना, उनको भी मालूम पड़ता है अभी जाना है। तो यही खुश होता है, अरे मुझे इधर पाप से मुक्ति मिली, इस जहन्नुम से, नरक से मुझे मुक्ति मिली, कहीं पे भी मिले मुझे चलेगा, कुछ भी मिले मुझे एक्सेप्टेड है, बस यहां से बाहर निकालो। तो इसलिए उसको अच्छी जगह मिलती है, इसलिए उसको संगी पंचेंद्रिय मिलता है 100%। ओके, संगी पंचेंद्रिय। ओके, और तीर्यंच और मनुष्य में हमको अवधि ज्ञान नहीं है, तो हम क्या है ना, हमारा जो आयुष्य कर्म होता है, आयुष्य का जो बंद होता है, वो भी मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है, आयुष्य बंद कैसे होता है, वो अलग से पढ़ लेना और सुन लेना। तो हमारा जो एज होता है, लास्ट सेकेंड थर्ड जो होता है हमारा, सेकेंड थर्ड पार्ट, किसी का 90 ईयर्स से समझो, तो 60 ईयर्स में उसका आयुष्य बंद होता है कि वो नेक्स्ट गति किसकी होगी। तो वो टाइम पे उसका कैसा स्वभाव है, उस हिसाब से उसका नेक्स्ट बंधन फिक्स होता है। तो मैंने तिथि में बोला है, जब तिथि का महत्व क्यों है हमारे जैनोलॉजी में, उसमें ये बोला है, तो वो जरूर आप सुनना तिथि का महत्व के बारे में, उसमें सब पॉइंट्स आ जाएंगे। तो वो आयुष्य के टाइम पे हमारा जो ऐसा स्वभाव होगा मनुष्य का, तो वो हिसाब से हमारी गति होगी, अच्छी होगी तो अच्छी, अच्छा भाव होगा तो अच्छी होगी, बुरी होगी तो नरक में भी जाएंगे, या मनुष्य में भी जा सकते हैं, तीर्यंच में भी जा सकते हैं। एक टंडुलिया करके एक छोटी सी मछली है, छोटा सा जीव है, टंडुल बोलते ना, एक चोखे का, आई मीन राइस का एक दाना, उतनी उसकी साइज है। ओके, उतनी ही उसकी साइज है। लेकिन वो क्या करता है, वो मछली जो बड़ी बड़ी मछली होती है, सबसे बड़ी मछली उसके आंख के पास रहता है, वहां रहता है। तो क्या है, वो मरी बड़ी मछली है, जब बगासा लेती है तो मुंह खोलती है इतना बड़ा, और इतनी मच्छियां अंदर जाती है, और मुंह बंद करता है तो बहुत सारी बाहर भी चली जाती है। तो ये उधर सोचता है, अरे यार इतनी मछलियां इसने छोड़ दी, मैं होता ना तो एक भी नहीं छोड़ता, सबको मार देता, सबको खा जाता। इसमें ताकत नहीं है किसी भी मछली को मारने की या उसको खाने की, लेकिन वो भाव ऐसा करता है, मैं होता तो छोड़ता नहीं। अपन को भी होता है ना, पाकिस्तान पूरा उड़ा दो, कितनी बार तो उड़ा दिया होगा। तो ऐसे भाव करते हैं हम, हमें कोई ताकत नहीं है करने की, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ करते भी नहीं है, लेकिन एक भाव कर लेते हैं। बहुत से ऐसे, बहुत सारे अपनी चीज लेना, चाहे अपने बंधुओं में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे समाज में हो, तो वो ऐसे खोटे भाव करके हम इतने पाप कर लेते हैं कि उसकी सीधी फिर नरक की गति होती है, सीधा 7वें नरक में जाता है, लास्ट नरक में जाता है। अच्छा, उसका भी भेद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, देव और नरक का। ये मोटा मोटी समझ लेना। जैसे ये 4 गति है, उसमें नरक मतलब किसी को जैसे जेल में बंद कर दिया है तो बाहर नहीं निकल सकता है, तो नरक वाले कभी भी मनुष्य लोग या देव लोग या तीर्थ में कभी बाहर नहीं आ सकते हैं।
याद करना है, कभी नहीं आ सकते हो नरक वाले। तो उसको जैसे जेल में बंद कर दिया है। अभी दूसरा तिर्यंच है, तो तिर्यंच में भी 3 तरह के जीव हो सकते हैं, जो जमीन में चलने वाले स्थलचल, पानी में रहने वाले जलचल, उसमें सारे जीव जंतु आ गए मनुष्य को छोड़ के, या उड़ने वाले। ओके, जमीन पे, पानी में और उड़ने वाले। सो तीनों का नाम है, वैसे तीन तीन तरह के हो सकते हैं। फिर मनुष्य है, तो मनुष्य तो सिर्फ अपने जो मनुष्य अपन लोग जो है वही है मनुष्य, उसमें आ गए। इसमें भी लेकिन 2 होता है मनुष्य में भी, कर्मज भूमि में होते हैं और एक योगलिक में होते हैं। योगलिक में क्या होता है ना, वो दोनों साथ में जन्म लेते हैं। जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, सब में आया है ये कि वो साथ में जन्म लेते हैं और कल्प वृक्ष के नीचे जन्म रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। उनको जो भी इच्छा होती है वो कल्प वृक्ष से मांगते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, बस उनको और कुछ नहीं होता है। और अपने जैसे जो कर्मयुग में जो जन्मते हैं उसको जैसे कृषि, औसी और वो सब होता है। अपने को खेती बाड़ी करते हैं, फैमिली संभालते हैं, लॉस संभालते हैं, कृषि असी मसी जो बोलते हैं ना, वो है। तो वो टाइप के मनुष्य होते हैं अपने, वो अपन लोग है। ओके, कृषि असी मसी। और देवलोक, उसमें भी फिर 12 देवलोक है, 9 ग्रैविक है, 5 अनुत्तर विमान है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो देवलोक क्या होता है ना, जेल में बंद नहीं है। वो लोग, उनके पास विमान होते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। इसलिए हमने सुना होगा अपने पुराने स्टोरीज में कि देव लोग आते थे यहाँ पे। तो वो सब आगे पढ़ेंगे अपन। मनुष्य बहु मिलना कितना दुर्लभ है, देखो आप, फिर से मिलना सिर्फ 0.1% चांस है। इतने मनुष्य है, इतने तिर्यंच है, उनमें भी 0.1% चांस है। देवलोक में से 0.1% चांस है। नरक में से चांस है 100% मिलना, लेकिन वो भी ज्यादातर तो तिर्यंच में ही जाते हैं, संगी पंचेंद्रिय बनते हैं। तो महत्ता बताई गई है मनुष्य की, इसीलिए बताई गई है, इसलिए नहीं कि हमको ये सब अच्छे अच्छे शरीर मिले हैं। हमसे भी अच्छे अच्छे शक्तिशाली प्राणी तो तिर्यंच में है, अच्छे लंबे या दिमाग वाले भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक सिक्स्थ सेंस है, हमारे पास जो मन है ना, वो बहुत बड़ा है। हम वहीं पे स्ट्रांग है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में तो 4 गति है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य लोक, देवलोक। हम 84 लाख 84 लाख जीव योनि में, इतनी सारी जीव योनि बनती है, इसके भी पेटा भाग होते हैं, वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। ओके, तो 84 लाख जीव योनि में यहीं पे घूमते रहते हैं। आप जीव राशि पढ़ लेना कभी। फिर सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये प्राप्त होने के बाद, सम्यक सही हमको सिद्ध शिला की प्राप्ति होती है, तो फिर यहाँ पे नहीं आते हैं हम, फिर हम यहाँ पे नहीं घूमेंगे। नरक और देवलोक ऑपोजिट में नहीं जाते हैं। नरक नरक में वापस नहीं जाएगा, नरक देव में नहीं जाएगा। वैसे देव देव में वापस जन्मेगा नहीं और देव नरक में नहीं जाएगा, ऑपोजिट नहीं होएगा। ओके, और मनुष्य और तिर्यंच चारों गति में घूम सकते हैं। अभी आपको चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूं। अभी नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ते हैं देवलोक और नरक, और ये जो विश्व का कैसा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम थोड़ा ज्ञान लेंगे। और उसके बाद हम 5 टाइप ऑफ जीव देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।